मैजिक बिहार झारखंड देखने वाले आप सभी लोगों को ईश्वर सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप सभी के अनुभवों और रिश्तों को समेटने की एक कोशिश गुड नाइट फास्ट कार्ड प्रेजेंट्स बिग बहुरिया के आज के एपिसोड में मैं प्रियेश सिन्हा आप सभी लोगों को नमस्कार कहता हूँ। दोस्तों, मैं विधानसभा के ठीक सामने बने शहीद स्मारक के पास खड़ा हूँ और आज जिस बहुरिया के घर में जाने वाला हूँ उनका काम है बोलना। हालांकि ये काम सासू माँ का होता है, पर जमाना बदल चुका है। आज की बहुएं बोल रही हैं और सास चुप करके बैठ गई है। तो जिनके घर हम जाने वाले हैं, क्या वो भी यही कर रही हैं? क्या सिर्फ वही बोलती हैं? किस बात पर बोलती हैं? क्या उनके घर में भी कुछ बोला बाली है? क्या है इनके घर में? ये बोल बोल कर हम पता लगाएंगे। आइए देखते हैं कौन है आज की बहुरिया। आज की हमारी बिग बहुरिया है वंदना, जो कि अपने परिवार के साथ पटना के किदवईपुरी इलाके में रहती हैं। वे एक टीचर हैं और उनके पति एनजीओ चलाते हैं। घर में सास है और वंदना जी का एक बेटा भी है। तो दोस्तों, आइए आज वंदना जी के घर पे जाने से पहले हम उनके पड़ोसियों से मिल लेते हैं। पड़ोसी नंबर 1। नमस्कार मैम। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नीमा प्रसाद है। नीमा जी देखिए, एक शो बना रहे हैं बिग बहुरिया। आज बिग बहुरिया वंदना जी हैं, आप उनकी पड़ोसी हैं? जी। कब से उनकी पड़ोसी हैं? जी, 99 से। कैसी हैं वो? बाई नेचर कैसी हैं? स्वभाव कैसा है? लोगों के साथ व्यवहार कैसा है? कैसी पड़ोसी साबित हुई हैं वो? बहुत मतलब नेचर के बारे में थोड़ा बताएं। कैसे बात करती हैं वो एज ए नाइबर, एज ए पड़ोसी, वो कैसी हैं? वैसे तो अच्छी पड़ोसन है, क्योंकि हम लोग अपना हर दुख सुख अच्छे से बांटते हैं। जी। जब भी हमारा कुछ इस तरह का होता है तो हम लोग साथ बैठ के ना जो भी हो डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हंसमुख मिलनसार है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है वो, पड़ोसी के साथ साथ एक फ्रेंड की तरह है हमारी। हाँ, जब भी जरूरत पड़ा हमारा हमेशा हेल्प की है। और उनकी सास को भी जानती हैं आप? जी, थोड़ा बहुत उनको भी जानते हैं। थोड़ा बहुत जानती हैं? वो कैसी हैं? ऐसे वो भी अच्छी हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है। दोनों ही बहुत सिंपल हैं ऐसे। दोनों एक दूसरे को शेयर भी करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम इसका होता है तो सास से ही शेयर करती है वो, और सास रहती है एज अ मदर और एज अ सपोर्ट करती है उसको। पॉपुलैरिटी चार्ट में देखा जाए तो दोनों में से किसको आप आगे देखती हैं? वैसे तो मैं वंदना को ही वंदना को आप पॉपुलैरिटी चार्ट में देखती हैं? इक्वल? ओह, इन्होंने तो बिल्कुल 50-50 का मामला कर दिया। पॉपुलैरिटी चार्ट की जहाँ बात है तो मैं बहू को ही नंबर 1 में देती हूँ। हाय, वेलकम प्रियेश जी। हेलो, कैसी हैं? तब ठीक है, मैं टाइम पे आ गया ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए प्लीज। तो अब वंदना जी के घर पे हैं हम और वंदना जी के फैमिली से मुलाकात करते हैं। वंदना जी बताएं, ये माँ जी हैं? ये अम्मा हुई मेरी। अम्मा? आप अम्मा बुलाती हैं? हम तो अम्मा ही बुलाते हैं। ओके, ठीक है। और अम्मा का नाम क्या हुआ? आशा लता सिन्हा। आशा लता जी, ओके। और आपके राइट साइड में है? मेरा बेटा है, जेंटलमैन। क्या नाम हुआ आपका? सिन्हा। श्वेतांग सिन्हा। ओके, हेलो। हस्बैंड? हेलो सर। हेलो। सुजय कुमार सिन्हा। तो ये खूबसूरत फैमिली जिनका आज हम इंटरव्यू करेंगे, और इंटरव्यू में बातचीत के साथ में गेम्स भी होंगे और बहुत सारी मौज मस्ती के साथ में हम गिफ्ट भी देंगे और जानेंगे कि इनके लिए इनके रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, अब मैं वंदना जी और उनके हस्बैंड सुजय सिन्हा जी के साथ में बैठा हुआ हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत एक बार फिर से बिग बहुरिया इस शो में स्वागत करता हूँ मैं। और वंदना जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। तो पहली मुलाकात सुजय जी से हो गई कहाँ पे? वो कुमार टावर है बोरिंग रोड में, वहाँ पे ये आए थे मुझे पिकअप करने के लिए। एक्चुअली मेरी छोटी वाली बहन का वहाँ पे ऑफिस था, तो आए थे ये पिकअप करने के लिए। अपने फ्रेंड के साथ थे बाई कार। फिर हम वहाँ पे बैठे गाड़ी में इनके साथ, फिर हम गए एक आनंद रेस्टोरेंट हुआ करता था फ्रेजर रोड में। तो वहाँ पे इनके ही फ्रेंड और हम लोग सब लोग गए वहाँ पे। वहीं इनसे पहली मुलाकात हुई। हाँ, बातें हुई और आपने जाना सुजय जी। हाँ, एक्चुअली चूँकि गाड़ी में बैठे, ये पहले से बैठे हुए थे तो हमको पता उतना नहीं चल रहा था। जब ये वहाँ पे रुके और फिर जब निकले, मतलब हम इनको बैक से पीछे से देख रहे थे, फ्रंट से हम नहीं देखे थे। लड़का कौन है? तो हम फ्रंट से इनको तो देखे नहीं थे, लेकिन जब वो वहाँ पे उतरे फिर हम भी उतरे। और जब ये टर्न, डीम लाइट है, डिनर सामने रखा हुआ है और वो माहौल बना हुआ है कि शादी होनी है। जैसे ये टर्न किए तो उस समय आई फेल्ट इट कि हाँ, ही इज़ द राइट चॉइस बेबी। ये पहला इंप्रेशन आपके दिमाग में? हाँ बिल्कुल, बिकॉज ही वॉज वेरी टॉल। ही इज़ वेरी टॉल। और हमको बहुत मन था भी कि मतलब मैं लंबा लड़का हो ताकि हम हील्स पहन सकें।
तो वंदना जी देखिए, ऐसा क्या होता है कि जब शादी हो के जब आप घर में आ जाती हैं वंदना जी, सुजय जी के फैमिली में शामिल होने के लिए, हाँ उस दिन से प्रयास आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो और होता क्या है कि महिलाएं खाना बना रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, हर तरह से फैमिली मेंबर्स को खुश करने की कोशिश करती हैं ताकि उनके दिलों में एक जगह बना सके। तो ये करने में कितना वक्त लगा आपको, क्या क्या करना पड़ा? नॉर्मली तो मेरा हॉबी रहा है कुकिंग करना, और वैरायटी ऑफ फूड हम बनाते भी थे, बना कर खिलाना, टेस्ट कराना, पापा आप देखिए, भैया आप देखिए, इनको भी ला कर देना। तो मतलब शुरुआत तो खाने से ही शुरू होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कहा भी जाता है हाँ, खाने के रास्ते से दिलों तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। और अपनी तो यही कोशिश रही कि मतलब अपने तरफ से जितना मतलब सबको हम खुश रख सके। हस्बैंड को भी हम लगता है वही विद इन अ मंथ हम समझ गए थे। क्या क्या समझ गए थे? कि मतलब इनका क्या चॉइसेस है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ये चीज़ है। और फैमिली मेम्बर्स में भी सब लोग से बुआ सास भी साथ में थी उस समय, तो बुआ सास थी उस समय कि अभी भी बुआ सास हैं, साथ में ही हैं। तो हम लोग सब लोग बहुत अच्छे से ही रहते आए हैं। लेकिन एक बात होती है ना सुजय सर और वंदना जी, कि हर किसी के लाइफ में एक अच्छा बुरा वक्त आता है। हाँ। और बुरे वक्त में ही असली इंसानों की पहचान हो पाती है, चाहे वो किसी भी रिश्ते से आपसे बंधे हो, जुड़े हों। कोई बुरा वक्त ऐसा आया हो, टफ सिचुएशन आप लोगों के लाइफ में आया हो, जो आप शेयर करना चाहें कि हाँ उस वक्त में मुझे सबसे ज़्यादा वंदना की ज़रूरत थी और उस वक्त में मुझे सबसे ज़्यादा सुजय की ज़रूरत थी और बड़ा अच्छा साथ निभाया और फिर हम उस मुश्किल से बाहर आ पाए? थोड़ा सा आया था, जैसे मेरे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लगा था, हम बहुत बीमार भी पड़े थे उस समय। हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से। प्लस मेरे ग्रोथ में, मेरे प्रोफेशनल ग्रोथ में मेरे हस्बैंड का भी बहुत रोल रहा, बहुत हेल्प हमको किए। ऐसा कुछ नहीं था कि इनका फोर्स था कि तुमको जॉब करना है या कुछ, लेकिन हम जब जॉब करने गए, फिर हम बीएड करना था कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो उस समय मतलब इन्होंने सपोर्ट किया मेरे को कि ठीक है तुम करना चाहती। तो मेरे पढ़ाई में भी जैसे हमको पढ़ना होता था, बीएड की पढ़ाई करनी होती थी, श्वेतांग मेरा बहुत छोटा था, तो उस समय हस्बैंड सपोर्ट करते थे कि हाँ ठीक है तुम अपनी पढ़ाई कर लो। मदर इन लॉ भी सपोर्ट करती थी कि तुम अपना पढ़ाई कर लो, हम बच्चे को देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सर इनके और माताजी यानी सासू माँ यानी आपकी मम्मी के बीच के रिलेशन के बारे में शायद अगर ये कुछ ना बता पाई हूँ तो वो आप क्लियर करें, मुझे बताएं कि सचमुच ऐसा रिलेशन रहा है इन लोगों के बीच में जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बीच में बेटा जो होता है वो फंसा रहता है, पिसता रहता है, सैंडविच बन जाता है। तो आप बताएं कि आप किस तरह के सैंडविच हैं? ऐसा कोई सिचुएशन, इनफैक्ट मेरी मदर भी बहुत सपोर्टिव है। जब ये जॉब करना चाह रही थी तो मेरी मदर ही थी जो इसको इनकरेज की, इंस्पायर की कि तुम निकलो। बच्चा काफी छोटा था तो हम उसको छोटा था वो टेक केयर करेंगे। वो सैंडविच वाली सिचुएशन कभी नहीं, सैंडविच वाली हमारी एक सिचुएशन लकी है सर बड़े, क्योंकि मेरी मदर को शुरू से ही था कि कोई भी जो भी बहू आएगी उसको हम बेटी ऐसा रखेंगे। बिल्कुल, वो एक बात बोली थी शुरू में कि बेटा हम तो नहीं कर सके, ये इच्छा उन्होंने देखकर वो पूरा करना है। बोली हम तो नहीं कर सके लेकिन हम चाहते हैं कि अगर तुमको मन हो, हम फोर्स नहीं कर, तुम्हारी इच्छा तुम पहले भी कर चुके, अगर चाहती हो तो तुम करो, हम सपोर्ट करेंगे। वाह, कितनी खूबसूरत बात इन्होंने कही और मैं चाहूँगा कि ऐसी खूबसूरत और जिंदा दिल सासू माँ से मैं भी मुलाकात करूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा गेम हम आप लोगों के साथ में खेलना चाहेंगे, जहाँ मैं जानना चाहूँगा, देखना चाहूँगा, एक्चुअली मेरे व्यूवर्स भी देख पाएंगे कितने अच्छे से आप लोग अपने एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को भी जानते हैं, याद रखें। क्योंकि अमूमन लोग ऐसा होता है कि शादी के बाद धीरे धीरे भूल जाते हैं। स्टार्ट करते हैं सर, सबसे पहले आपसे। आपने पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन लिया? हाँ, कहाँ तक हम गए तो मैट्रिक, उसके बाद शादी हो गया, एग्जाम दिया और आप निकली एग्जाम से बाहर और इधर शादी का मंडप में बैठा दिया। हाँ। इनकी पसंदीदा मूवी का नाम बताएं। सबसे ज्यादा आप जो पसंद बोल रहे हैं तो वो तो भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग, सही है। और कभी खुशी कभी गम, गुस्से में आप क्यों देखते हैं? गुस्से में देख रही है, लेकिन कभी खुशी कभी गम बेटा को ज्यादा उसका गाना पसंद आता है। इनको पसंद है भाग मिल्खा भाग। ही इज अ स्पोर्ट्समैन, ठीक है, ही इज अ बास्केटबॉल प्लेयर, रह चुके हैं अपने नेशनल लेवल के, तो वो सब टाइप का फिल्म बहुत पसंद है। हाँ, इसलिए भगा रहे भाग मिल्खा। इन्होंने सिर्फ भाग मिल्खा भाग का ऐसा नहीं कहा कि भाग मायके भाग। चले
नहीं पसंद तो है, वो भाग पसंद भाग के भाग नहीं पसंद है। ओके, तो इस जवाब को थोड़ा सा कंसीडर करते हैं कि रॉन्ग हो गया। फेवरेट फैमिली मेंबर कौन है इनका? फेवरेट फैमिली मेंबर्स तो मैं ही हूँ। हाँ बिल्कुल, आपके अलावा। उसके बाद बेटा है, फिर मेरे पेरेंट्स हैं, तब आपके पेरेंट्स। ओके ठीक है, सही है जवाब। नहीं सही है। ओके, पसंदीदा हॉबी जो खाली टाइम में ज्यादा पसंद करती हैं? कुकिंग। वो तो ब्लाइंड उसके लिए कुछ बनाते रहती हैं? हाँ कुछ, हाँ बनाते रहते हैं जब भी मौका मिलता है। मैं बोलता भी हूँ कि रेस्टोरेंट ही खोल देते, तुम टीचिंग प्रोफेशन में। हम बोलते हैं कि तुम गलत प्रोफेशन में हो, तुम कुक बन जाती है, बेटर है। कभी कभी ही गेट्स इरिटेटेड मेरे इस हॉबी से भी। इनके पसंदीदा हीरो का नाम बताएं, बॉलीवुड के हीरो के नाम। शाहरुख खान। शाहरुख खान। ये आपके मुंह पे बोल देती है कि मुझे शाहरुख खान पसंद है? As a hero, as a film star. As a film star. फिर तो ठीक है सर। अच्छा, अब वंदना जी आपसे पूछते हैं, पहले सवाल आपसे यही है कि उन्होंने पहला गिफ्ट क्या दिया था? मुझे पेंडेंट सेट दिया था इन्होंने, एमराल्ड का। हाँ, क्या ये जवाब सही है? नहीं, इन्होंने याद रखा है। महिलाएं याद रखती हैं, लड़कियां याद रखती हैं। लड़कियों का दिमाग हार्ड डिस्क होता है ना, याद रहता है उन्हें। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि उनकी पसंदीदा मूवी का नाम क्या है? पसंदीदा मूवी तो चक दे इंडिया, अगर हिंदी बॉलीवुड में देखे तो चक दे इंडिया है। सही जवाब। हाँ। कि उनका पसंदीदा फैमिली मेंबर आपके यहाँ से? बेटा श्वेतांग सिन्हा। वो बहुत पसंद है। जवाब सही है सर। हाँ सही। उनकी पसंदीदा फिल्म स्टार का नाम बताएं। इनके सच तो हमको अभी तक हमको नहीं लगा है, लेकिन हाँ अमिताभ बच्चन। अच्छा। हाँ, और अगर हीरोइन में बताएं ना, उन्होंने जैसे हीरोइन में तो आप इसको लीजिए, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या पे भिड़े हुए हैं। हाँ, अमिताभ बच्चन के घर में घुसे हुए हैं। कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ। हाँ ये सही है। सलमान खान की गर्लफ्रेंड है, छोड़ देना। हो गई ना। अच्छा, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं आई थी और अपना मिरर ओपन की थी, मतलब ड्रेसिंग टेबल का, तो स्टेफी ग्राफ का इतना छोटा सा फोटो रखा हुआ था। हाँ, स्टेफी ग्राफ इनकी फेवरेट रही है। तो ये जवाब भी सही है सर। तो इस तरह से हमें ये पता पड़ गया है कि सर थोड़ा सा इस मामले में पीछे रह गए हैं, पर वंदना जी आगे हैं और बधाइयाँ आप। थैंक यू। तो आइए मिलते हैं सासू माँ से। इनको भी थैंक यू बोल देते हैं। हाँ, इनको भी थैंक यू बोल देते हैं कि सर आप हार गए। हालांकि स्पोर्ट्स आप खेल रहे हैं, हार गए हैं, पर स्पोर्ट्स में ये चीज लगी रहती है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। यस। अब वंदना जी की सासू माँ हमारे साथ बैठी हुई हैं और माँ जी का नाम है आशा लता सिन्हा। माँ जी आपने दो नाम रख लिया, आशा लता सिन्हा। मेरा नाम जानती हैं आप? मेरा नाम है सोनू किशोर रफ़ी। बड़े सिंगिंग लोग टाइप के हम लोग मिल गए। अच्छा नाम है। मेरा नाम प्रियेश सिन्हा है माँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप भी तो इस घर में आई थी, बहुरिया बन के आई थी, बहू बन के आई थी। तो उस समय में और जब आपकी वंदना बहुरिया आई, इस समय में कितना फ़र्क आपने देखा? फ़र्क तो थोड़ा आ गया है। हम लोग उस समय था कि माने हर चीज़ बिना उनके परमिशन से नहीं करते थे कोई भी। अब है कि हम उतना आज़ादी ना, हर काम नहीं बिना परमिशन, माने उतना नहीं है, नियंत्रण उतना नहीं है, रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, उतना क्वेश्चन आंसर भी नहीं है ना? उस समय से हाँ उतना चेंज तो हुआ है उस समय से। इस समय ज़माना, उस समय का ही ज़माना था हम लोग के समय में। एक बड़ी मार्मिक बात उन्होंने मुझे बताया वंदना जी ने कि आशा लता माँ जी को खुद की बेटी नहीं थी और उनकी इच्छा थी कि जो बहू आए उसको मैं बेटी जैसा ट्रीट करूं और जो सपने मेरे पूरे नहीं हुए हैं उसके मार्फत वो पूरा भी। ऐसा उन्होंने कहा। और ऐसा सास सोचे अपने बहू के लिए तो फिर सास बहू के किस्सों पे बनने वाले सारे सीरियल बंद हो जाएं, कुछ बचे ही ना। तो ये इस तरह की भावना आपके अंदर कैसे आई? इसलिए कि हमको लड़की नहीं थी, लड़की हमको बहुत पसंद भी थी लेकिन हुआ नहीं। जी जी जी। इसलिए हमको लगा कि अब बहू आएगी तो उसी को बेटी बना। मतलब ये चीजें लड़की की इतनी इम्पोर्टेंस आपके दिमाग में? हाँ हमको है, उस समय भी नहीं, उस समय भी था। लड़की की इच्छा हमको बहुत पसंद था। मेरे हस्बैंड को नहीं उतना ही था लेकिन हमको बहुत था। लड़की की इच्छा थी। और क्या इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई थी जो आप चाहती थी कि आपकी बहू, यानी आपकी जो बहू बन के? नहीं, कहने का मतलब कि उस जमाने में इस जमाने में अंतर हो गया है बहुत। पहले तो हम लोग को बात था कि सर से आंचल नहीं खिसकना चाहिए, ये सब यही सब चीज़, और क्या छोटा छोटा सब चीज़।
दरवाजे के अंदर, घर के अंदर, घर के अंदर, अंदर भी घूंघट के अंदर। मैंने सर से कोई आया तो सर से आंचल नहीं गिरना चाहिए, ये सब का रिस्ट्रिक्शन था हम लोग के ऊपर। जी। आपके कैसे विचार रहते थे? आपने पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन लिया? हाँ, कहाँ तक हम पढ़े? गए तो मैट्रिक, उसके बाद शादी हो गया तो मैंने एग्जाम दिए। शादी हो गई? हाँ, एग्जाम दिया और आप निकली एग्जाम से बाहर और इधर शादी का मंडप में बैठा दिया? हाँ, नहीं। तो कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम लोग का मेरा मैका हुआ सुतवारा जिला में था, लेकिन मेरे फादर हमेशा सर्विस करते थे, मजिस्ट्रेट थे वो, तो उनको हर जगह बदली होते था। इसे अब अपना मकान यहाँ बना लिए हैं, 8 नंबर रोड है जी पटना में। हाँ, मेरा भाई लोग है। एक और सवाल पूछना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि वंदना जी से जब पहली बार मुलाकात हुई आपकी, देखा देखी हुई, तो कैसे आपने उनको पसंद किया कि चलो हाँ ये मेरी बहू बनेगी? ठीक है मेरे घर के लिए। वही मैं एक्चुअली हमारे जो देख रहे हैं व्यूअर्स तो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या पैमाना होता है जिसको देखकर वो हाँ कर देती है माँ? मैंने कि था कि हमको लगा कि हम लोग के फैमिली में एडजस्ट कर सकती है बातचीत करने पर। उसके बाद फिर हम अपने लड़के से बोले, वो भी बातचीत किया, वो भी देखा। उसके बाद आपने क्या बातचीत किया था, क्या पूछा था? और मेरी नाम और कुछ क्या पूछेंगे? नाम पूछा, उसमें लगे हाँ ये फैमिली एडजस्ट कर हम बोलते बहुत कम है इतना। इसलिए हम जल्दी किसी से कोई सवाल ही नहीं कर पाते हैं। सवाल ही नहीं कर पाते। अच्छा देखिए, सास भी सवाल नहीं कर रही है, बहू भी जो आ रही है उसको भी थोड़ा सा अंदर अंदर डर। तो मजे की बात है ना, अंदर से वो पहले से डरी हुई है और सास भी सवाल नहीं पूछ रही। हाँ। और फिर जब वो घर में आ गई आपके फाइनली, तो आपने उनसे क्या क्या पकवाया था? खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है, खाना सब जानती है। लेकिन हम लोग यहाँ एक तो रस्म होता है कि दाल वाला पूरी उड़ी बनता है, वही बनाया। तो आपने वो बनवाया था? हाँ। पाँव दबवाया था कभी? नहीं, हम दबवाते नहीं। अब मेरा तबीयत गड़बड़ हुआ तो लोग दबा दे, दूसरा बात है। लेकिन नहीं, हम ऐसे कभी नहीं करते हैं। कभी ये कहा कि घूंघट के अंदर रहो? ना, पाँव कैसे बाहर आ गए तुम्हारे? ये सब हमको खुदे नहीं अच्छा लगा था, इसलिए हम लोगों को कहते ही नहीं। आपके साथ हुआ अच्छा नहीं लगा? आपने चाहा कि उनके साथ ना हो? हाँ, ये मेरा ये था शुरू से, जो हम किए मेरे इन लोग के साथ नहीं होना चाहिए। मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि इनके जैसी कोई सास अगर बनना चाहे तो मैं फिर दामाद बनने के लिए तैयार हूँ। बेटा जितना प्यार पहले करत रहे, बेटा से रहुआ जितना प्यार पहले रहे, शादी के बाद भी माँ तो वैसे ही प्यार करती है। बेटा से पूछिए कि कितना प्यार करता माँ जी भी हैं और बहू भी हैं, और सामने जो जनरली सैंडविच का रोल अदा करते हैं हस्बैंड साहब भी हैं, है ना। तो अब तीनों के सामने इस तरह का मौका शायद आपको दोबारा ना मिले। मैं चाहूँगा कि अगर किसी तरह की कोई आपस में ट्यूनिंग को लेके या फिर किसी बात पे, जो छोटी मोटी बातें ही होंगी जिस पे अगर किसी तरह की बात हो जाती है, उसको भी आज ख़त्म कर दें, फिनिश कर दें। क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल, क्यों नहीं है? तो फिर पॉसिबल तो है, लेकिन हाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऐसा सच रहा, क्योंकि माँ बहुत सपोर्टिव रही हैं। नहीं, मुझे ये भी मालूम पड़ा कि सपोर्टिव तो रही हैं, पर किसी किसी बातों में वो चिड़चिड़ा जाती हैं, तो गुस्सा होती हैं, तो कभी कभी वो बोलती हैं। वो मुंह पे नहीं बोलती हैं, पर वो बोलती हैं। इनका वो बॉडी लैंग्वेज समझ में आने लगता है कि आज अम्मा गुस्सा में है। 2-4 बार पूछती हूँ मैं कि अम्मा क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। उनका टेम्परामेंट, उनका चुनकना जो होता है, उससे आपको अंदाजा लग जाता है, उससे पता चल जाता है कि मतलब अभी बॉडी अलग है, लैंग्वेज अलग है। बिल्कुल, और वो पता चल जाता है ना, जैसे कि जरूरी नहीं कि मेरे से ही, जी ऐसे भी घर में किसी चीज के लिए तो हाँ वो तो उस तरह से हाँ, लेकिन कुछ बोलेंगी नहीं ना, हम डांट खाते हैं कुछ नहीं, मतलब ये चीज है। काफी एक खूबसूरत दायरे के अंदर अपने गुस्से को उन्होंने समेट हाँ, के रखा है। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद कूल हो जाएंगे, 2-4 बार पूछेंगे तो अम्मा क्या हुआ, बताएंगे नहीं कि क्या रीजन है, लेकिन हाँ कूल फिर हो जाते हैं। तो अम्मा जी बताती क्यों नहीं आप? बोला ना कि हम बहुत ज्यादा नहीं बोलते, शिकायत नहीं करती हैं, बोलती कम है, यही तो है बड़बड़ा के निपटा लेती हैं। हाँ। कौन सी ऐसी बात पे शिकायत आपको हो जाती है? बोले ना, हम घर में कोई सामाने खोज रहे नहीं मिला, कभी लोग इधर का चीज उधर उठा के रख दिया, वही सब। कौन है जो रख रहा है इधर का सामान? मैंने हम तो इन्हीं लोग पर नहीं होते हैं। हो सकता है ये लोग नहीं रखे हैं, बहुत आदमी का हाथ, मेरे घर में मेड भी है, वो भी रखती है ये सब, लेकिन जनरली आ जाता है मैंने कि लोग देखा नहीं, इधर से उधर रखा हुआ है। इन लोग भी नहीं ध्यान देती है, अगर चीज इधर उधर रखा है तो कम से कम इन लोग ध्यान दे के जगह पे कर दे, वो चीज है। बेटा जितना प्यार
पहले करत रहे, बेटा से रहुआ जितना प्यार पहले रहे शादी के बाद भी? माँ तो वैसे ही प्यार करती है, वो बेटा से पूछिए कि कितना प्यार करता ना ये हम तुम कहिए ना कि माँ तो कभी नहीं बदलती है जी, माँ कभी नहीं बदलती। यही तो एक रीजन माँ का, इसीलिए लोग कहता है कि ईश्वर के बाद दूसरा स्थान मिला है उसको। माँ बदलती नहीं है, माँ नहीं बदलती है। अब सिचुएशन हो ऐसा हो कुछ दूसरी बात है, लेकिन माँ दिल से तो कभी नहीं बदलती है। जी जी जी। तो इस बात को सुजय सर से मैं पूछना चाहूंगा खुद ही डायरेक्टली कि कितना बैलेंस कर पाए सर वाइफ के आने के बाद से लाइफ में माँ को लेके? मेरी तो पूरी कोशिश रही है जी, और शायद बात सुन के भी आपको लगा होगा कि जी काफी हद तक सफलता मिली है। बिल्कुल, इसके लिए बहुत अप्रिशिएशन है आपको सर, क्योंकि मामूली बात नहीं है। लोगों को बदलते देर नहीं लगता, वक्त बदलते देर नहीं लगता। तो बिल्कुल माँ जी ने सही बात कही है कि माँ नहीं बदलती है, बीवी नहीं बदलती है, बल्कि बीवी टोक टोक के मर्द को बदल देती है, उसकी बात करती है, अब वो पहले जैसे नहीं रहे। तो ये बड़ी अच्छी और शानदार बातचीत आपके बीच में हुई, और जो कुछ सुनने को मिला, जो कुछ देखने को मिला, आपके घर में जो प्रेम हम लोगों को मिला, निश्चित रूप से हम तो बड़े अभिभूत हैं। बाहर जब हम लोग आपके पड़ोसी से बातें कर रहे थे तो पॉपुलैरिटी चार्ट में आशा जी, माँ जी, वंदना जी बाजी मार गई हैं, और मैं चाहूँगा एक शानदार गिफ्ट है हमारी ओर से जो आप उनको दें। ये खूबसूरत साड़ी मैं चाहूँगा आप दें उन्हें। सुजय जी भी ताली बजा सकते हैं, हालांकि आपको ये गिफ्ट नहीं मिला। माँ जी, जैसे आपने जब आपकी बहुरिया घर आई थी तो आपने कुछ तो गिफ्ट दिया होगा, उस समय आपने क्या दिया था? हाथ का दिया था आपने क्या? रबड़ बैंड? हाँ, हाथ में तो रबड़ बैंड ही चलता। अच्छा, सोने का दिया था आपने, गोल्ड दिया था। तो अभी भी साड़ी गिफ्ट किया आपने उसी तरह से। बहू ने भी कुछ दिया था आपको, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी मोहब्बत है, उसको आप काउंट करें ना चीज़, आप चीज़ों में ही आ रहे हैं। तो एक नहीं तो एक छोटा सा गिफ्ट, एक छोटा सा उपहार उनकी ओर से भी आपको हम दे रहे हैं, जो कि हमारे परिवार, बिग मैजिक परिवार की ओर से है आपकी फैमिली के लिए। मैं चाहूँगा वंदना जी आप ये माँ जी को दें। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, और आपके प्यार मोहब्बत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्यार हमेशा मुझे मिलता रहे। निश्चित रूप से आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त। तब तक दीजिए अपने दोस्त प्रियेश सिन्हा को इजाजत। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय। इनको मैंने अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करा, अजनबी थे, ऐसे कैसे विश्वास कर लेते भाई, जिंदगी भर का बात था। नहीं, डरते नहीं थे। जैसे गुस्सा होती थी तो हम सह लेते थे। ये गुस्सा होती थी, आप सह लेती थी।